हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, और 9th और 10th में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पाई पढ़ा होगा, पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3.1416, जिसकी वैल्यू 22/7 की जो कि वैल्यू 3.1416 जो दी थी, वो किसने दी थी? कौन वो आदमी था जिसने इसकी वैल्यू दी थी? तो आपको बताते हैं कि वो वैल्यू जो दी थी, वो दी थी आर्यभट्ट ने। और आप लोग जानते होंगे कि आपने लगा होगा कि जो वैल्यू थी वो आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो की खोज किया, लेकिन नहीं, जीरो के पीछे भी और सारी जो जो खोजें थी वो आर्यभट्ट ने की थी। जो कि आर्यभट्ट ने जो खोजें की थी उसके बारे में बात करेंगे आज। जो आर्यभट्ट ने खोज की थी जीरो के बाद, उसके बारे में जो डिस्कशन है आपको पूरा का पूरा आज बताते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि उसका पूरे की पूरी हिस्ट्री में उसके बारे में बताते हैं। जो आर्यभट्ट, उसका जो जन्म हुआ था 5वीं शताब्दी में हुआ था, और जो कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमी थे। और जो वो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, और उनका जो जन्म 5वीं शताब्दी में 476 एडी में हुआ था, जो कि गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और जो पाटलिपुत्र आज के टाइम में कहाँ पे है? जो बिहार की राजधानी पटना, जो कि उसमें वो पड़ता है। यानी कि उनका जन्म, आर्यभट्ट का जो जन्म था, वो बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, हम ये भी दूसरा बोल सकते हैं। और उसकी दूसरी तरफ बताते हैं कि उन्होंने 121 श्लोक लिखे थे, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखे थे। जो 21 श्लोक थे जो संस्कृत लैंग्वेज जो उन्होंने लिखे थे, उस टाइम में जो प्राचीन काल में संस्कृत लैंग्वेज चलती थी। बाकी की सभी लैंग्वेज जो कि उसी में से निकले हैं, जैसे कि पंजाबी, मराठी और बाकी की जो हिंदी, ये सभी लैंग्वेज उसी में से निकली हैं। यानी कि पुराने टाइम में सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो थी संस्कृत। और जो संस्कृत के जो 121 श्लोक थे जो आर्यभट्ट ने लिखे थे, तो उसी में से जो कि मैथमेटिशियन का जो उन्होंने एनक्रिप्शन मोड दिया था, जो कि यानी कि उसमें से निकाला गया था, तो उसी में से वो सारी चीजें, जो मैथमेटिक्स की जो फार्मूले, जो कैलकुलेशन, जो ट्रिग्नोमेट्री, अलजबरा, उसी में से निकाला गया। उसके आगे आपको आपको बताते हैं कैसे निकाला गया, कैसे वो हुआ। तो उसमें से जो 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 उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, जिसके बारे में उन्होंने डिस्कवर किया था, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और मैथमेटिक्स का उन्होंने डिस्कवर किया था, उसमें से जो दो बड़े ग्रंथ थे, जो थी, एक था आर्यभट्टिया और दूसरा था आर्य सिद्धांत। जो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे जो कि आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। पहले हम बताते हैं आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत में क्या होता है? जो भी मैथमेटिक की कैलकुलेशन की जाती है, उसके बारे में ज्यादातर उसमें डिस्कवर किया गया था। और जो उसके बाद आर्यभट्ट, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसको बारे में आपको बताते हैं। जो आर्यभट्ट हैं, उनको जो 5 उसको डिवीजन ग्रंथ में डिवाइड किया था। पहला था काउंटिंग, दूसरा था, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखा है, काउंटिंग पाद है, और दूसरा मैथमेटिक्स पाद, और थर्ड जो था टाइम पाद, और फोर्थ था राउंड। यानी काउंटिंग की बात करें, उसमें बताया गया है आर्यभट्ट ने कि जो पुराने टाइम में टाइम की जो मेजरमेंट करते थे, कि प्राचीन काल में कब क्या हुआ था, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई थी, क्या क्या आज से 4000 साल पहले क्या हुआ था, उसमें उसमें उसका आर्यभट्ट ने उसका मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग उसका रूल बताए थे, जो कि अपने 21 श्लोक में उसका बारे में बताया था। उसके बाद जो आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या बताया था? जैसे कि अर्थमेटिक, जियोमेट्री, और आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ये सब चीजें, जो कि अलजबरा, ये जो मैथमेटिक्स की जो भी सारी चीजें डिस्कवर की गई, और जो भी हमने 9th और 10th क्लास में जो पढ़ा है, उसके बारे में भी सारी चीजें आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर की थी, अपने उन्होंने ग्रंथों में लिखा है। उसके बाद उसमें सुधार होते गए, वन बाय वन, हर पीढ़ी में उनके सुधार होते गए, तो उसके अकॉर्डिंग किताबें भी बदलती चली गई। यानी कि जो उनकी जो शुरुआत है वो प्राचीन काल से हुई थी, जिसमें कि आर्यभट्ट ने अपनी किताब में भी लिखा है। और उसके बाद बताते हैं जो कि टाइम टाइम का जो एक फार्मूला था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो भी आर्यभट्ट ने दिया था। वो कैसे दिया था? कि जो प्लानेट हैं, जो कि स्पेस में प्लानेट हैं और सैटेलाइट है, उनका डिस्टेंस चेक करने के लिए, उनकी लोकेशन चेक करने के लिए, और उनकी जो गति, जो कैसे मूवमेंट करते हैं, उनकी सब चेक करने के लिए जो फार्मूला था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मेजर करने के लिए जो दिया था, वो भी आर्यभट्ट ने दिया था। उसके बाद राउंड, जो राउंड शेप में जो कि आकृतियां होती हैं, जो कि उसके बारे में जो फार्मूले होते हैं, तो उसमें भी जो जो पूरी की पूरी डिस्कवरी थी वो भी आर्यभट्ट की थी। तो और आपने सुना होगा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू जीरो से चल के प्लस माइनस में जाती है, तो वो साइन भी जो कि एक
तीर था जो कि प्राचीन काल में था, उससे लिया गया, उससे उसको एनक्रिप्ट किया गया साइन और कोड को, उसमें से आर्यभट्ट ने उसको निकाला था। तो ये थी कुछ खोज जो कि आर्यभट्ट ने की थी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी कुछ एक नई वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक जय हिंद।